नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन MMRCA 2.0 के लिए साब का ग्रिपन फाइटर जेट भी ऑफर किया गया है और ये कंटेंडर के रूप में भी है अदर फाइटर जेट के साथ में। तो अभी दोस्तों साब कंपनी ने अपना ग्रिपन ई जेट ब्राजील को डिलीवर किया है और अभी वह इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत बड़ा ऑफर लेकर आ रही है। तो ऐसे में दोस्तों आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों ब्राजीलियन एयरफोर्स इस फाइटर जेट को F-39 ग्रिपन कह रही है, जो साब का ही नया ग्रिपन ई वेरिएंट है। इसने अपनी पहली उड़ान भरी ब्राजील के लिए अभी एक दिन पहले ही, और इसने नेविगेंट्स एयरपोर्ट से उड़ान भरी और फिर एम्ब्रर की फैसिलिटी पे जाके लैंड किया, जो कि ब्राजील की एक कंपनी है। और दोस्तों खास बात यह है, ब्राजील ने भी 36 फाइटर जेट का ही ऑर्डर दिया था और माना जा रहा है कि वह 36 और फाइटर जेट का ऑर्डर दे सकता है। और इन एयरक्राफ्ट को असेंबल किया गया है ब्राजील में ही, उसकी एम्ब्रर की फैसिलिटी के अंदर ही। और आपको बता दें कि एम्ब्रर कंपनी एयरक्राफ्ट ही बनाती है, लेकिन ये कमर्शियल एयरक्राफ्ट बनाती है। और दोस्तों साब के CEO और प्रेसिडेंट हाकन बुश्की ने कहा कि मैं ब्राजीलियन इंडस्ट्री के साथ में काम करके प्राउड फील कर रहा हूं। हमारी ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लंबी चलेगी और ब्राजीलियन एयरफोर्स के लिए हम बहुत ही बड़ा काम करेंगे। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने कहा कि ग्रिपन ब्राजीलियन एयरफोर्स के पास सबसे एडवांस फाइटर जेट है और ये दुनिया का भी सबसे एडवांस फाइटर जेट है। और हमने इसके जरिए जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है ब्राजील को, उससे वह अब एक सुपरसोनिक फाइटर को डेवलप कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है और मेंटेन कर सकता है। और अभी दोस्तों साब कई कंट्रीज को अपना फाइटर जेट पेश कर रहा है, जिसके अंदर क्रोएशिया, फिलीपींस, मैक्सिको और भी बहुत सी कंट्रीज हैं। इसके अलावा अफ्रीकन, यूरोपियन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज भी है, लेकिन सबसे ज्यादा उसे उम्मीद है इंडिया से। और अभी तक साब केवल स्वीडन, चेक रिपब्लिक, हंगरी, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड और इसके अलावा ब्राजील को ही अपना फाइटर जेट दे चुका है। और अभी यह कनाडा को भी अपना फाइटर जेट पेश कर रहा है, क्योंकि उसे अपनी पुरानी होती जा रही F-18 फाइटर जेट की फ्लीट को भी चेंज करना है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा ऑफर इंडिया के लिए क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों इंडिया 114 फाइटर जेट का ऑर्डर देगा। इसे अपने पुराने MiG-21 बाइसन और जगुआर की फ्लीट को चेंज करना है। और सबसे बड़ा ऑर्डर अगर कोई दे सकता है आज के टाइम में तो वो केवल इंडिया ही है। और इसीलिए साब का कोई ड्रीम कस्टमर है तो वो इंडिया है। और अभी इंडिया के अंदर FDI का ऑप्शन बढ़ा है, अब 74% इसे कर दिया गया है। तो ऐसे में साब अब नए ऑफर देने जा रहा है और अपना पूरा लोकल प्रोडक्शन यहां पर लगाना चाहता है, जिसके तहत पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जा सकती है। लेकिन दोस्तों इससे पहले जो हमें ग्रिपन ऑफर किया गया था वो NG मॉडल था, और अभी जो ये ग्रिपन ई दिया जा रहा है इसके अंदर बहुत सी चीजें चेंज की गई हैं। इसके अंदर नया एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार है, यानी कि AESA रडार है। इसके अलावा नया GEF 414G इंजन है और साथ ही इसकी फ्यूल कैपेसिटी भी बढ़ी है और पेलोड ले जाने की क्षमता भी बढ़ी है। और इस मॉडल को एक सुपर JAS बोला जा रहा है। इसके अंदर इतनी इंप्रूवमेंट की गई है कि ये प्रीवियस मॉडल से बिल्कुल ही अलग तरह का फाइटर जेट बन चुका है। लेकिन दोस्तों ऐसा करने से इसका ऑपरेशनल कॉस्ट भी काफी बढ़ गया है। और अभी अगर हम बात करें 4+ जनरेशन की, तो उसके अंदर माना जा रहा है कि इसका कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ गया है। और इसके अलावा दोस्तों स्वीडिश एयरफोर्स भी प्लान कर रही है कि वह अपने पुराने EF स्टैंडर्ड के फाइटर जेट को अपग्रेड करे। लेकिन दोस्तों पहले अगर हम जितने भी फाइटर जेट देखते हैं जो MMRCA के अंदर थे, हालांकि उसके अंदर MiG-35 काफी सस्ता पड़ता है, लेकिन दोस्तों ये एक वेस्टर्न फाइटर जेट है, इसे F-16 से ऊपर माना जा सकता है। और इसके अंदर दोस्तों सिंगल इंजन है, इसीलिए ट्रबल इंजन से इसका कॉस्ट कम पड़ता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि स्वीडन की इस कंपनी ने जब अपना काम शुरू किया था तो उस समय इसके पास कुछ भी नहीं था, इसने केवल फाइटर जेट को असेंबल करने की सोची थी। तो ऐसा करते करते अब इसने काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर ली है। रडार के अंदर इसका वर्ल्ड वाइड नाम है। और अगर हम ग्रिपन फाइटर जेट को सिलेक्ट करते हैं तो हमें कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिलेगा। वहीं दोस्तों अगर हम अन्य फाइटर जेट के साथ में जाते हैं तो हमारे साथ FGFA वाला सीन भी हो सकता है, यानी कि कोई देश कहीं ना कहीं पे गुंजाइश छोड़ देगा कि हमें पूरी टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी और फिर हमें दोबारा से नए सिरे से डील करनी पड़ेगी। लेकिन ग्रिपन के साथ ऐसा होने की संभावना नहीं है। और दोस्तों अन्य फाइटर जेट की तुलना में ये काफी ज्यादा सस्ता पड़ता था अगर हम प्रीवियस इसका प्राइस कंपेयर करें। तो ऐसे में दोस्तों अभी इसका कॉस्ट क्या आता है ये एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन ये डील इंडिया के लिए फायदेमंद हो सकती है। और स्पेशली दोस्तों अगर इंडिया राफेल के लिए आगे नहीं बढ़ता है तो हमें इस फाइटर जेट के साथ जाने में फायदा है, क्योंकि दोस्तों F-16 पुराना हो चुका है,
सुखोई के जो भी वेरिएंट है या मिग के वेरिएंट है वो हम ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं और राफेल भी हमारे पास आ चुका है। तो ऐसे में दोस्तों देखना होगा कि क्या इंडिया ग्रिपन फाइटर जेट को सिलेक्ट करता है या नहीं। धन्यवाद, जय हिंद।